तमाम पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती थी, वोट बढ़ जाता था तो बीजेपी सीटें जीत जाती थी, सरकार बना लेती थी। रेस में तो अकेले भाजपा दौड़ेगी और अकेले ही जीत जाएगी। जब नेता ही नहीं होगा तो पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी। अगला अरेस्ट वे होप हेमंत सोरेन साहब का करेंगे। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ही नहीं होगा, लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो हमारे देश की जो नींव है वो हिल जाएगी। बड़े बड़े नेताओं पर मुकदमे किए, मनीष सिसोदिया से लेकर संजय राउत तक, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक, पी चिदम्बरम से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक, अनिल देशमुख से लेकर नवाब मलिक तक, सारे जो बड़े शीर्ष नेता हैं अपनी अपनी पार्टियों के, उन पर मुकदमे दर्ज करे गए और केसेस को पकाया इस तरह गया कि जब मौका मिलेगा, चुनाव नजदीक आएगा, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती नजर आएंगी तो समन भेजकर उनको बुला लेंगे, एजेंसियों के चक्कर कटवाएंगे और फिर भी वो नेता नहीं माना तो उसे पकड़ के जेल में डाल देंगे। इस बीच एक बड़ी राजनीतिक डेवलपमेंट होती है। वो बड़ी राजनीतिक डेवलपमेंट है इंडिया गठबंधन का बनना। इंडिया गठबंधन के बनने से भाजपा पूरी तरीके से डर गई, घबरा गई और भाजपा को यह समझ में आ गया कि अभी तक वो ये तमाम पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती थी, वोट बढ़ जाता था तो बीजेपी सीटें जीत जाती थी, सरकार बना लेती थी। लेकिन इंडिया गठबंधन बनने के बाद सारे एकजुट होकर अगर चुनाव लड़ते हैं, भाजपा के एक प्रत्याशी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का एक प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो भाजपा की सीटें कम होती हैं और भाजपा हार के नजदीक आ जाती है और लगभग हारती हुई नजर आती है। ये डर कहीं ना कहीं बीजेपी को सता रहा है। जो मेन नेता हैं इंडिया गठबंधन के, उन्हें पकड़ के जेल में डाल दो। जब टॉप नेता जेल में डाल दिया जाएगा तो वो चुनाव कैसे लड़ेगा? वो तो कोर्ट कचहरी, वकील, एजेंसी, जेल के चक्कर काटता रह जाएगा। पार्टी कैसे चलेगी? तो यानी कि अगर इंडिया गठबंधन के एक एक नेता को, जो शीर्ष नेता है, टॉप लीडरशिप है पार्टी की, या पार्टी का मेन मुखिया है, मेन अध्यक्ष है, अगर उसे ही पकड़ के जेल में डाल दोगे तो रेस में तो अकेले भाजपा दौड़ेगी और अकेले ही जीत जाएगी। जब रेस में कोई दौड़ेगा ही नहीं उनके साथ तो अकेले ही दौड़ेगी और अकेले ही जीत जाएगी। पहला अरेस्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भाजपा की एजेंसियां करने जा रही हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं। इंडिया गठबंधन अगर एकजुट होकर लड़ता है तो 7 की 7 सीटें बीजेपी हार रही है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ये 7 की 7 की सीटों की हार बीजेपी को इतना सता रही है कि वो अपने अरेस्ट की शुरुआत दिल्ली से करने जा रहे हैं और पहला अरेस्ट अरविंद केजरीवाल जी का करेंगे ताकि इन 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ने लायक ना रहे। जब नेता ही नहीं होगा तो पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी? ये लोग अगला अरेस्ट जो करने जा रहे हैं वो एक ऐसे राज्य का है जिसमें 14 सीटें आती हैं। 14 की 14 लोकसभा सीटों पर भाजपा की हालत खराब है और ये झारखंड राज्य, जिस राज्य में जेएमएम पार्टी की सरकार बनी, जब से हेमंत सोरेन साहब वहां के मुख्यमंत्री बने तब से उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ती गई कि वो भाजपा जो 2019 में 14 में से 12 सीटें झारखंड की जीती थी, आज 14 में से 4 सीटें भी जीतती नजर नहीं आ रही है। इसी के चलते अगला अरेस्ट वे होप हेमंत सोरेन साहब का करेंगे। अगला अरेस्ट आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का हो सकता है ताकि आरजेडी पूरी तरीके से बैठ जाए और बिहार में चुनाव लड़ने लायक ना रहे। रेस में अकेले भाजपा दौड़ेगी, अकेले जीत जाएगी। इसके बाद अगला राज्य जहां पर भाजपा की एजेंसियां अपनी दस्तक देने वाली हैं वो है वेस्ट बंगाल। बंगाल वो राज्य जहां पर भाजपा ने पूरे दमखम से राज्य का चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा, खूब पैसा भी खर्चा, समय भी लगाया, नेताओं को, बड़े से बड़े नेताओं को उतारा, लेकिन कुछ खास नहीं बना। और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस बेहतरीन मार्जिन के साथ
विधानसभा की सीटें जीती और अपनी सरकार बनाई। तो वे समझ गए कि बंगाल में ममता बनर्जी को हराना मुश्किल है। अल्टीमेट गोल, जो सबसे बड़ा उद्देश्य भाजपा का है, वो ये है कि एक ही पार्टी इस देश में बचे और एक ही नेता इस देश में बचे, बाकी सारी पार्टियां समाप्त हो जाएं। कोई पार्टी कोई भी राज्य में चुनाव लड़ने लायक ना रहे, ताकि ना रहेंगी विरोधी पार्टियां, ना लड़ पाएंगे विरोधी पार्टी के नेता चुनाव, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये हमारे सोर्सेस पुख्ता तौर पर हमें बता रहे हैं कि आने वाले समय में ये सारी चीजें इसी श्रृंखला में, जिस ऑर्डर में मैंने आपको बताया है, ये सारी चीजें होने जा रही हैं। ये बेहद खतरनाक है, देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अगर देश में पार्टियां ही नहीं बचेंगी, नेता जेल में डाल दिए जाएंगे, नेता ही नहीं बचेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ही नहीं होगा, लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, तो हमारे देश की जो नींव है वो हिल जाएगी। हमारे देश की इमारत जिस नींव पे खड़ी है वो नींव नहीं बच पाएगी।